आज हम एक बहुत बड़ी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत बड़े आरोप का विश्लेषण कर रहे हैं और ये आरोप एक देश के एक न्यूज चैनल पर लगा है कि वो टीआरपी की चोरी कर रहा था। ये आरोप है, इसकी जांच अभी आगे होगी और जांच में क्या पता चलेगा ये सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो आरोप हैं ये भी बहुत दुखी करने वाले हैं, ये भी बहुत परेशान करने वाले आरोप हैं। हर हफ्ते गुरुवार को टीवी रेटिंग जारी करने वाली एजेंसी बार्क ने नकली टीआरपी पर मुंबई पुलिस की इस जांच का स्वागत किया है और बार्क के प्रवक्ता ने कहा है कि पहले भी जब गड़बड़ियों की शिकायतें मिली तब हर बार कार्रवाई की गई। हम तय दिशा निर्देशों के अनुसार अपने पूरे सिस्टम की निगरानी करते हैं। हम मुंबई पुलिस की जांच का स्वागत करते हैं। उन्हें जांच में हमसे जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये बार्क का नया बयान आया है, स्टेटमेंट आई है। बार्क वो एजेंसी है जो ये टीआरपी रिलीज करती है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और एकमात्र एजेंसी है। रिपब्लिक चैनल ने भी आज खुद पर लगे इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने एक बयान जारी किया है और इस चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी की तरफ से जारी बयान में मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि वो उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। रिपब्लिक चैनल की तरफ से जारी वो बयान इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप हैं मुंबई पुलिस द्वारा ये सारे झूठे आरोप हैं। उन्होंने ऐसा कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये स्टेटमेंट में उन्होंने अभी तक इन पूरे आरोपों का खंडन किया है। जी न्यूज देश का सबसे पुराना और पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और जी न्यूज की शुरुआत आज से 26 वर्ष पहले हुई थी। इस समय जो आप देख रहे हैं ये देश का पहला न्यूज बुलेटिन है। 1994 में देश का पहला न्यूज बुलेटिन जब हमने लॉन्च किया था वो ऐसा दिखता था। तो जी टीवी का सफर, जी न्यूज का जो सफर है वो आज का नहीं है। हम पहले न्यूज चैनल थे इस देश के। उस जमाने में आज की तरह टीआरपी मापने का कोई पैमाना नहीं होता था। तब जी न्यूज को विज्ञापन कैसे मिलते थे, जी टीवी को विज्ञापन कैसे मिलते थे, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई और चैनल था, ना टीआरपी नापने के लिए कोई संस्था थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसे में आप विज्ञापनकर्ताओं के पास, कंपनियों के पास जब जाएंगे और कहेंगे कि इस चैनल पर विज्ञापन दीजिए तो वो कौन सा डेटा देखकर आपको विज्ञापन देंगे, क्योंकि डेटा था ही नहीं। इस बारे में जी टीवी की स्थापना करने वाले जी टीवी के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक बार एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था जो आज आपको सुनना चाहिए। तब उन्होंने बताया था कि उस जमाने में जी टीवी को देश भर से लोग पोस्ट कार्ड्स और चिट्ठियां लिखा करते थे, क्योंकि जब दर्शक उस समय ना तो इंटरनेट था ना सोशल मीडिया था, तो दर्शक अपनी राय भेजें कैसे, दर्शक बताएं कैसे कि उन्हें कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, कौन सा खराब लगा और अपनी राय, अपना फीडबैक कैसे दें। तो उस जमाने में, ये अर्ली 90s की बात है, लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे और चिट्ठियां लिखते थे और हम जो पोस्ट बॉक्स नंबर दिया करते थे वहां पर वो भेज दिया करते थे। जी टीवी का तब देश भर से जी टीवी को हजारों और लाखों चिट्ठियां हर हफ्ते आया करती थी और हमारी सेल्स टीम को यही चिट्ठियां डॉक्टर सुभाष चंद्रा देते थे और उनसे कहते थे कि अब एडवर्टाइजर्स के पास इन चिट्ठियों को लेकर जाओ। इन चिट्ठियों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था। जैसे पूर्वी भारत से आई चिट्ठियां अलग कर दी जाती थी, दक्षिण भारत से आई चिट्ठियां अलग, उत्तर भारत से आई चिट्ठियां अलग, दिल्ली से चिट्ठियां आई अलग हैं, मुंबई से चिट्ठियां आई अलग हैं, जिससे एडवर्टाइजर्स को यह पता चलता था कि किन किन इलाकों में लोग हमें देख रहे हैं और चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। तो हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट था वो हमारे एडवर्टाइजर्स को जब मिलने जाता था तो ये चिट्ठियां लेकर जाता था और उन्हें यह बताया जाता था कि ये चिट्ठियां देश के कोने कोने से आ रही हैं। तब इसी आधार पर हमने सबसे पहले विज्ञापन लेने शुरू किए थे। ये मौलिक व्यूअरशिप थी, जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक व्यूअरशिप, असली व्यूअरशिप। जब दर्शक टीवी चैनल देखता है, उसे पसंद करता है और इतना प्रभावित होता है कि वो चिट्ठी लिखने का समय निकालता है और चिट्ठी लिखता है उस चैनल को और अपनी राय बताता है। और तब ऐसी लाखों चिट्ठियां हमारे पास आती थी। ये जो मैकेनिज्म था
इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं थी, पूरी तरह से प्योर था। लेकिन बाद में जब देश में नए नए न्यूज चैनल्स आने लगे तो ये एक उद्योग बन गया। जब और बाद में और दूसरे टीवी चैनल आ गए तो ये एक उद्योग बन गया। इसके बाद टीआरपी का पैमाना आया, नई टेक्नोलॉजी आई और देश के न्यूज चैनल्स में टीआरपी के हिसाब से कार्यक्रम बनने लगे, होड़ लग गई। देश के न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में जो पत्रकार थे वो ये सोचकर प्रोग्राम बनाने लगे कि किस कार्यक्रम में या किस खबर में ज्यादा टीआरपी मिलेगी, क्योंकि उन्हें यह नहीं बताया जाता था कि लोकप्रियता का पैमाना विश्वसनीयता है, उन्हें यह बताया जाता था कि लोकप्रियता का पैमाना है टीआरपी। इसलिए वो चीज दिखाओ जिससे टीआरपी मिले। राष्ट्रहित और समाज हित की खबरें छोड़कर आपको टीआरपी हित की खबरें उसके बाद मिलने लगी। और आज हालत यह हो गई है कि हमारे देश के मीडिया ने फेक फॉलोअर्स से फेक टीआरपी तक का सफर तय कर लिया है। इसके लिए कुछ हद तक देश के दर्शक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि न्यूज चैनलों पर फरमाइशी खबरों का चित्रहार दिखाने वालों ने पत्रकारिता के साथ तो धोखा किया ही है, दर्शकों ने भी ये सोचा नहीं कि इससे पत्रकारिता को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बार को तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है ये देखकर कि आप देख रहे हैं, लेकिन उन्हें गलत चीज दिखाने का प्रोत्साहन मिलता है। हमने कुछ दिन पहले ही आपको इस विषय में चेतावनी दी थी, आपको याद होगा। तब हमने जो बात कही थी वो आपको आज एक बार फिर से सुननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, ये टीआरपी स्कैम सामने आया है। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये बात हम आपको आज से नहीं वर्षों से कहते आए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको ये बात कही थी, आज आपको हमारी वो पुरानी बात जरूर सुननी चाहिए। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोग नापसंद यानी डिसलाइक कर चुके। आप सब ने इस इंटरव्यू को नापसंद कर दिया, डिसलाइक किया। लेकिन जब अगले हफ्ते टीआरपी आएगी और उसमें अगर यह आया कि यह इंटरव्यू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू है, तो आप या देश या इस देश के जो लोग हैं वो क्या मानकर चले कि यह सबसे लोकप्रिय इंटरव्यू है या ये सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू है? और क्या सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? क्या टीआरपी जो आती है किसी भी चैनल की, वो जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व होता है या टीआरपी भी नकली होती है? ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़ी चुनौती है इस समय देश के लिए। न्यूज चैनल्स के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है और देश के लोगों के लिए यानी आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें भी अब बहुत बड़े बदलाव का समय आ गया है। कुल मिलाकर न्यूज चैनल्स की इस नाट्यशाला में जब कोई खबर तैयार की जाती है तो उसमें सच नहीं, सिर्फ मसाला भरा होता है। और कई बार पत्रकार मसालेदार खबरों के लिए गिद्ध बन जाते हैं, ऐसे गिद्ध जिनके लिए टीआरपी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज हम आपको पत्रकारिता के इन्हीं गिद्धों से एक बार फिर सावधान कर रहे हैं। न्यूज की इस नाट्यशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां जो चैनल किसी आरोपी का इंटरव्यू हासिल कर लेता है वो खुशी के मारे स्टेज पर नृत्य करने लगता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो पूरे स्टेज को ही आग लगाने की कोशिश करता है। ये बात हमने आपको 28 अगस्त को कही थी, इसलिए ये मत सोचिएगा क्योंकि आज ये सब बात आ गई, ये आरोप लग रहे हैं, इसलिए मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूं। जी न्यूज पर हम हमेशा से आपको यही बात कहते आए हैं और आपको सावधान करते आए हैं। टीआरपी की ये जो रेस है ये पत्रकारिता के लिए भस्मासुर साबित हुई है। किसी न्यूज चैनल की सफलता का पैमाना टीआरपी को मान लिया गया है, जबकि सच ये है कि जब टीआरपी को मापने की शुरुआत हुई थी तो इसका मकसद दर्शकों के बीच किसी चैनल की लोकप्रियता मापना नहीं था, बल्कि ये जो पूरी व्यवस्था की गई थी ये एडवर्टाइजर्स के लिए की गई थी, उन कंपनियों के लिए की गई थी जो विज्ञापन देना चाहती थी, जबकि दर्शकों का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन आज टीआरपी के दम पर हर चैनल खुद को नंबर 1 साबित करने में जुटा है, आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि एडवर्टाइजर्स को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा। न्यूज चैनल्स के रूप में इस समय पूरे देश में सच के अलग अलग लगभग 400 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं। ये 400 दुकानें हैं न्यूज चैनल्स नाम की, और हर दुकान पर आपको एक अलग तरह का सच बेचा जाता है। सब यही कहते हैं मैं आपको सच दिखा रहा हूं, सब यही कहते हैं कि मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है उसके विज्ञापन का बाजार इस समय 3,640 करोड़ रुपए का है, यानी लगभग 3600 करोड़ रुपए का पूरा बाजार है, जबकि टीवी पर विज्ञापन का कुल बाजार 32,000 करोड़ रुपए का है। यानी टोटल जो टीवी है उसमें चाहे आप एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स कुछ भी ले लीजिए, वो 32,000 करोड़ का बाजार है। लेकिन जो न्यूज चैनल है उसका बाजार जो है वो 3600 करोड़ रुपए का है।
तो आज हमने ये एक आपके लिए फॉर्मूला तैयार किया है। न्यूज चैनल हैं हमारे देश में लगभग 400 और विज्ञापन का जो बाजार है वो है लगभग 3600 करोड़ का। और जैसे जैसे टीआरपी ऊपर जाती है, देखिए वैसे वैसे पैसा आना शुरू हो जाता है। और ये जो 400 न्यूज चैनल्स हैं विज्ञापन के इसी बाजार में अपना अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं। जो पाई है पूरी, इसमें ये अपना अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं। 32,000 करोड़ टोटल टीवी का रेवेन्यू है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सब तरह के चैनल शामिल हैं। और 3600 करोड़ जो है वो न्यूज चैनल का टोटल बाजार है। किसे कितनी टीआरपी मिलेगी और किसे कितना विज्ञापन, ये दोनों व्यवस्थाएं समानांतर रूप से चलती हैं। और इसी की लड़ाई ने पत्रकारिता की आज ये हालत कर दी है। जैसे जैसे टीआरपी बढ़ती है वैसे वैसे चैनलों के पास विज्ञापन के रूप में ज्यादा पैसा आता है, और जैसे जैसे टीआरपी घटती है ये पैसा भी कम होने लगता है। और ये जो दबाव है, इस दबाव ने ही न्यूज चैनल के जो एडिटर हैं उन्हें पत्रकार से फिल्म प्रोड्यूसर बना दिया है, उन्हें पत्रकार से फिल्म डायरेक्टर बना दिया है, पत्रकारों को फिल्मों का लेखक बना दिया है। अब वो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं और न्यूज का नाम देकर उसके ऊपर न्यूज का लेबल चिपकाकर आपके सामने पेश कर देते हैं। आपको वो सारी चीजें बड़ी मीठी लगती हैं, मनमोहक लगती हैं, आपको बहुत प्रभावित करती हैं, आप आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें मनोरंजन है, उसमें एक सस्तापन है, उसमें एक मसाला है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप पान की दुकान पर कहीं खड़े हुए गप मार रहे हैं और आपको अड़ोस पड़ोस की सारी वो खबरें मिल रही हैं जो शायद आपको किसी शालीन आदमी के साथ बैठकर नहीं मिलेंगी। इसलिए लोग न्यूज चैनल देखना शुरू कर देते हैं। और हालत अब ऐसी हो गई है कि देश के ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को ये कहते हैं कि वो न्यूज चैनल ना देखें। तो ऐसे में अब क्या हो? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.